प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का यह चौथा भाग है। आज इसमें आप सभी इटली के एकीकरण में प्रमुख व्यक्तियों के योगदानों के बारे में जानेंगे। जैसा कि कल ज्यूसेप्पे मैत्सनी के बारे में आपने जाना, इटली के एकीकरण में उसका क्या योगदान रहा, उसने कैसे लोगों को संगठित किया, युवाओं को जागृत किया और युवाओं को जागृत करके संगठित करके इटली के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई। वह कहता था कि युवा ही देश के निर्माता होते हैं, युवा जिस तरफ चलते हैं उस तरफ देश मुड़ जाता है। इस प्रकार से उसने युवाओं की भूमिका पर बहुत अधिक बल दिया। ऐसे ही इटली के एकीकरण में अन्य जो दार्शनिक थे, अन्य जो विचारक थे, उनका भी योगदान आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसमें जो दूसरा था, ज्यूसेप्पे मैत्सनी के बाद काउंटी कैम्बिलो डी कावूर, इसका जन्म इटली के ट्यूरिन नगर में 1810 ईस्वी में एक जमींदार परिवार में हुआ था। यह अपना जीवन एक सैनिक के रूप में व्यतीत करना चाहता था, इसलिए सेना में भर्ती हुआ और वैध राजसत्ता का समर्थन किया। इसलिए वह इंग्लैंड की जो क्रांति थी, इंग्लैंड का जो शासन प्रशासन था, उसका इसने समर्थन किया, उसको वह आदर्श मानता था। क्योंकि 1688 ईस्वी में जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में बिना खून बहाए, बिना रक्तपात किए और सत्ता का परिवर्तन हुआ, राजशाही शासन व्यवस्था का अंत हुआ। सत्ता जो लोकतांत्रिक सत्ता थी वह जनता के हाथों में आई, संसद के हाथों में आई और इस प्रकार से वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसका इसने इटली के एकीकरण में उपयोग किया, क्योंकि उससे यह अधिक प्रभावित था इंग्लैंड की क्रांति से। वह अपनी योग्यता के बल पर, अर्थात इटली के संसद का सदस्य बना, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के बल पर इटली के संसद का सदस्य बना और 1852 ईस्वी से लेकर के 1860 ईस्वी तक वह इटली के प्रमुख बड़े राज्य, इटली में यद्यपि 13 राज्य थे छोटे छोटे और 7 बड़े राज्य थे, उन 13 छोटे और 7 बड़े राज्यों में जो प्रमुख राज्य था सार्डिनिया पिडमांट, उसका वह प्रधानमंत्री बना। सार्डिनिया पिडमांट का जो शासक था वह विक्टर इमैनुएल द्वितीय था और वह विक्टर इमैनुएल द्वितीय का समर्थन किया और सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में इटली के एकीकरण की बात की। जैसे जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था, वह उसी प्रकार से जो इटली के एकीकरण की बात थी, वह इटली के एकीकरण के बाद सार्डिनिया पिडमांट के राज्य के नेतृत्व में करने की बात की। और 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, जो इटली के एकीकरण का प्रमुख विरोधी देश था, ऑस्ट्रिया, उसको पराजित भी किया। अपने बौद्धिक क्षमता, अपनी शारीरिक क्षमता के बल पर वह इटली के एकीकरण का विरोध करने वाले राज्य ऑस्ट्रिया को पराजित भी किया 1859 ईस्वी में। ऐसे ही विशेष कार्य करने वाला जो दार्शनिक था, इटली के एकीकरण में अपना योगदान देने वाला दार्शनिक था, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी था। इसका जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी को इटली में हुआ था। इटली के एकीकरण में इसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1833 ईस्वी में यह ज्यूसेप्पे मैत्सनी से मुलाकात करके और उसके विचारों को जाना, समझा, उससे अधिक प्रभावित भी हुआ। मैत्सनी द्वारा बनाए गए संगठन यंग इटली का इसने नेतृत्व किया। 1834 ईस्वी में उसने सार्डिनिया पिडमांट, जो इटली का बहुत बड़ा राज्य था, उसके एक गणतंत्रीय विद्रोह में शामिल हुआ और 1854 ईस्वी में इसने इतालवी राज्यों को एकजुट करके विक्टर इमैनुएल द्वितीय का समर्थन किया, जो सार्डिनिया पिडमांट का शासक था। और साथ ही 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली में एक्सपीडिशन ऑफ द
1000 लोगों की सभा को संबोधित किया, उनका नेतृत्व किया। एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 के जो स्वयंसेवक थे वो रेड शर्ट्स अर्थात लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे, लाल क्रांति के नाम से जाने जाते थे, वैसे इसके जो स्वयंसेवक रहे द एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 के जो स्वयंसेवक थे, जो 1000 लोगों की सभा थी, इसके स्वयंसेवक लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। गैरिबाल्डी ने 1867 ईस्वी में रेड शर्ट्स की एक सेना बनाकर उनका नेतृत्व भी किया, जो पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई थी। वहां फ्रांसीसी सेना तैनात थी, उनसे रेड शर्ट्स अर्थात लाल कुर्ती वाले सेना का युद्ध हुआ। 1870 ईस्वी में फ्रांस ने रोम से अपनी सेना को वापस बुला लिया और पेपल राज्य को इटली में शामिल होने दिया। अर्थात इसने जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने फ्रांस की सेना को रोम में पराजित किया और इटली को पेपल जो राज्य था, पेपल राज्य को इटली में मिला करके इटली को एकत्रित करने का प्रयास किया। तो आज का वीडियो जो आपके सामने था, इसमें जुसेप्पे गैरिबाल्डी और माउंट डी काबूल इसके बारे में आपको बताया गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कल इटली के एकीकरण की प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।